और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और वापस एक बार फिर से आपको राजस्थान के टोंक थप्पड़ कांड की यहां पर खबर बताते हैं, क्योंकि इस मामले में डेवलपमेंट लगातार देखी जा रही है। नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की तैयारी में चूंकि पुलिस है और वो लगातार आगे बढ़ रही है समरावता गांव की तरफ। ये हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, भारी तादाद में गांव में घुसने पूरे दल बल के साथ। हमने वो तस्वीर भी आपको दिखाई, मीडिया का जमावड़ा भी इस वक्त वहां पर मौजूद, वहां पर उसकी भी मौजूदगी है और साथ ही साथ पुलिस भी पूरे दल बल के साथ और तमाम वो एहतियात बरतते हुए, क्योंकि कल देर रात जिस तरह से तस्वीर सामने निकल कर आई थी वो एक बार फिर से उस तरह से ना हो, तो उससे भी बचाव की तैयारी में आपने देखा कि किस तरह से वो पुलिस हिरासत से भागता है और फिर जो ग्रामीण हैं वो उसका वहां पर विरोध करते हैं, पथराव करते हैं। क्या करती है पुलिस? मैं देखता हूँ, वेट करता हूँ। क्या चाहते हैं आप? नरेश, पुलिस आ गई है आपको गिरफ्तार करने। बैठा हूँ ना, इंतजार कर रहा हूँ। आप इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल। आप सुबह आए थे तो बोल रहे थे कि मैं सरेंडर नहीं करा, मैं यहाँ पे आया हूँ, बैठा हूँ यहाँ पे। पुलिस अपना काम करेगी, मैं पुलिस मेरा उसका काम करेगी, मैं मेरा काम करूँगा। नरेश, ये काम कल ही हो जाता तो इतना बवाल नहीं। मैं तो तैयार था, कल भी तैयार था, लेकिन ये अपने यहाँ एकड़ी पे थे। पुलिस कल सुनना नहीं चाह रही थी, पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही थी। लेकिन जो मारपीट हुई है गाँव वालों के साथ, जितना पीटा गया है, गाड़ियाँ जलाई गई है, उसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन सबको उनके सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। नरेश क्या सरेंडर कर रहे हैं आप? नरेश क्या सरेंडर? मैं कोई सरेंडर नहीं कर रहा। करेंगे? नहीं। पुलिस कह रही है कि सरेंडर करेंगे, आप सख्ती करेंगे। उनकी मर्जी। क्या रहने वाले हो? मैं सरेंडर नहीं कर रहा, मैं सरेंडर नहीं करूँगा। पुलिस एक एक करके मीडिया कर्मियों को और यहाँ से नरेश मीणा को लेके जाया जा रहा है। नरेश आपको लेकर साइड हो गए, साइड हो मुकेश जी आएगा। आप देखिए कि गिरफ्तार करने के ये सरेंडर नहीं करूँगा, सरेंडर नहीं करूँगा। कर दो नहीं। तो नरेश मीणा को आप यहाँ पर सुन रहे थे, जब पत्रकारों ने ये पूछा कि क्या आप सरेंडर करेंगे तो उससे साफ इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस पहुंच चुकी है गिरफ्तार करने के लिए नरेश मीणा तक। जो बताया जा रहा है समरावता गांव से लगातार तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, तमाम एहतियात बरतते हुए पूरे दल बल के साथ, क्योंकि आपने देखा कि ग्रामीणों ने किस तरह से पुलिस के वाहनों में आग लगा दी थी, पुलिस पर पथराव करने की भी कोशिश की। बात करो इधर, चलो। अरे आ जाओ आप, आ जाओ। तो ये तस्वीरें समरावता गांव की इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरह से ये बवाल बढ़ता और अब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है। लेकिन उससे पहले गांव वालों ने किस तरह से, जब पहले भी हिरासत में लिया तो हिरासत से किस तरह से भागा नरेश मीणा। अब आज जब वो नरेश मीणा वापस गाँव आता है अपने, और सुबह जब मीडिया से मुखातिब होता है तो वो ये कहता है कि मैं देखता हूं कि पुलिस क्या करती है। अभी भी जब पत्रकारों ने ये पूछा नरेश मीणा से कि पुलिस तो अब आ गई है, पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, तो नरेश मीणा ने यह कहा कि मैं देखता हूं कि पुलिस क्या कर लेगी। जब यह पूछा गया कि क्या आप सरेंडर करेंगे तो साफ इनकार कर दिया नरेश मीणा ने कि मैं कोई सरेंडर नहीं करने वाला हूं। और गांव वालों का भी आपने कल जो गुस्सा है वो देखा था जब पुलिस वहां पर पहुंची थी नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए, जब उस वक्त हिरासत में था और हिरासत से जब वहां से भागा, किस तरह से गांव वालों ने पूरा एक माहौल वहां पर बना दिया था, बवाल वहां पर किया था, पथराव यहां पर हो गया था, पत्थरबाजी की गई थी पुलिस के ऊपर। फिर उसके बाद पुलिस को भी कंट्रोल में करने के लिए वहां पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे। न केवल इतना, बल्कि जो पुलिस के वाहन हैं उनको भी गांव वालों द्वारा आग के हवाले कर दिया गया था। अभी क्या अपडेट मिल रही है, क्या पुलिस पहुंच चुकी है आशुतोष नरेश मीणा तक? पुलिस पहुंच चुकी है, नरेश मीणा को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और एक जो बंद गाड़ी होती है, जो एक पूरी तरीके से पैक होती है, उसमें नरेश मीणा को यहाँ गांव से बाहर की तरफ अब तमाम जो पूरा पुलिस का एक बल है वो यहाँ से लेकर रवाना हो चुके हैं। एसटीएफ की टीम मौके पर मौजूद है। देखिए, बड़ा नाटकीय घटनाक्रम हुआ। सुबह नरेश मीणा जब यहाँ पे आए तो नरेश मीणा ने कहा मैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आया हुआ हूँ। जब पुलिस का बल यहाँ पे पहुंचा, स्थानीय एसपी के साथ में, पूरे पुलिस का जो दल था उसके साथ में, नरेश मीणा अपनी बात से पलटे। उसने कहा कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, लेकिन पुलिस ने अब जबरन, क्योंकि तमाम जिस तरह की स्थिति पुलिस ने बहुत बार चेताया, लेकिन जब नरेश मीणा नहीं माना तो उसके बाद में नरेश मीणा को समरावता गांव से, जहां धरना स्थल था, पोलिंग बूथ से कुछ कदमों की दूरी पर, वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक जो बख्तर बंद जो गाड़ी होती है पूरी तरीके से पैक
जो गाड़ी होती है, आमतौर पर दंगा नियंत्रण जो उसको वाहन कहा जाता है। ये देखिए बाहर देखिए एसटीएफ को बुलाया गया है, किसी तरीके से स्थिति ना बिगड़े इसको लेकर एसटीएफ को बुलाया गया है। और हर जगह यहाँ से देखिए पुलिस ये रिटेलिएट किया गया है, गांव वालों की तरफ से रिटेलिएट किया गया है। देखिए गांव वालों की तरफ से रिटेलिएट किया गया है। अब आंसू गैस के गोले छोड़ रहे पुलिस के, तस्वीरें दिखाई राजू जी, गांव वालों की तरफ से रिटेलिएट किया गया, तस्वीरें दिखाइए। पुलिस के आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं यहाँ पे, बैक टू बैक 3 जो आंसू गैस के गोले हैं वो पुलिस की तरफ से छोड़े गए हैं। जैसा कि एक आकलन लगाया जा रहा था, मोटा मोटा आकलन लगाया जा रहा था कि ऐसी स्थिति हो सकती है, ऐसी सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति बन सकती है तो गांव वाले रिटेलिएट करें। और कुछ गांव वालों ने रिटेलिएट किया भी, लेकिन किस तरह से, क्या फिर से पुलिस पर पथराव हुआ है आशुतोष? देखिए ये पथराव नहीं, लेकिन कुछ गांव वाले पुलिस की तरफ बढ़े थे, तो पुलिस की तरफ बढ़े और ऐसा लगा कि पुलिस को घेर सकते हैं और इसीलिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। अब पुलिस की टीम वापस से यहाँ से रवाना हो रही है बाहर की तरफ। नरेश मीणा को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ गांव वाले जिन्होंने विरोध करने की कोशिश की, एक दल था जिसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन एसटीएफ ने तुरंत पूरी की पूरी फोर्स की। उन्होंने तो कहां ले जाया जा रहा है आशुतोष अभी नरेश मीणा को, कहां रखा जाएगा? क्योंकि देखिए गांव वालों का विरोध कल भी देखा था और आप अभी जिस तरह से बता रहे हैं कि जब गिरफ्तार उसको करने के लिए वहां पर पुलिस पहुंची तो किस तरह से गांव वालों द्वारा ये जो विरोध है वो फिर एक बार किया गया। तो क्या अभी कहां ले जाया जा रहा है? क्या कोई लोकेशन के बारे में जानकारी मिल पाई है? देखिए पत्थरबाजी की गई है, इसीलिए पुलिस को जवाब देना पड़ा। एसटीएफ की जो टीम थी, जब नरेश मीणा को आगे पुलिस की टीम आगे लेके गई तो एसटीएफ की टीम जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रही थी तो गांव वालों की तरफ से पत्थरबाजी की गई और जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले जो थे वो छोड़ने पड़े। फिलहाल मौके पर जो स्थिति है वो नियंत्रित है और जहां तक नरेश मीणा की बात करें, नरेश मीणा को सीधे अभी तक जो जानकारी सामने आई है वो यहाँ से जो स्थानीय थाना है नागरकोट थाना, जहाँ पे पुलिस आईजी मौजूद है, पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है विशाल बंसल वो मौजूद है, वहां पर लेकर जाया जा रहा है। बात से पलटते हुए दिखाई दिए थे नरेश मीणा। पहले कहा मैं सरेंडर करने के लिए आया हूं, लेकिन जैसे स्थानीय एसपी ने कहा कि आप सरेंडर कीजिए, उन्होंने कहा मैं सरेंडर करने ही नहीं आया हूं, मेरे से बातचीट कीजिए मेरे से। लेकिन फिर आखिर पुलिस को लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इसके बावजूद आशुतोष लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जिस तरह से रिटेलिएट किया जा रहा है गांव वालों द्वारा, जिस तरह से उनका गुस्सा दिखाई दे रहा है, उस तरह से ये एक बड़ा चैलेंज है। देखिए बिल्कुल अपना में बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरह की घटना कल हुई है, ऐसी घटना के लिए ना तो पुलिस तैयार थी, ना कि यहाँ पे जो तमाम स्थानीय लोग थे उनको ऐसा अंदेशा था कि ऐसी घटना हो जाएगी। ठीक है। और इतनी बड़ी संख्या में जो भीड़ तंत्र है हाँ, तो ये एक बड़ा चैलेंज निश्चित रूप से है। आशुतोष आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।